जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी सैप में। देखिए दोस्त, कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वर के बारे में। क्या पढ़े थे? स्वर के बारे में, यानी स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा स्वर होता है? एक आपका ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर पढ़े थे, इसी को हम लोग लघु स्वर कहते हैं, इसी को लघु स्वर, और इसी को जो है हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। मूल स्वरों की संख्या 4 थी। तो इसके बाद हमने अगला पढ़ा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ही क्या आता है? दीर्घ स्वर में ही आता है संयुक्त स्वर। क्या आता है? संयुक्त स्वर। इसको भी हमने पढ़ लिया था। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है और कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लुत स्वर। क्या पढ़ा था? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर भी जो होता है, एक प्लुत स्वर है ओम। क्या होता है? ओम जो होता है प्लुत स्वर होता है। इस सब यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी स्वर के जो है उच्चारण के आधार पर स्वर के जो है कितने कितने भेद होते हैं। हाँ, स्वर के जो है उच्चारण स्थान के आधार पर जो होता है कैसे कैसे करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पहला जो है, पहला पढ़ेंगे यानी अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए ओष्ठाकृति। पहला हेडिंग आपका पड़ेगा ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर जो होता है स्वर के भेद बताइए। क्या होता है? स्वर के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होता है? पहला भेद होता है वर्तुल वर्ण। क्या होता है? वर्तुल वर्ण बोलते हैं। क्या होता है? वर्तुल वर्ण। हाँ, सेकेंड जो होता है अवर्तुल वर्ण। क्या होता है? अवर्तुल वर्ण। तो या अवर्तुल स्वर भी कहते हैं। इसको जो है वृत्ताकार मुखी स्वर होता है। इसको बोलेंगे अवृत्ताकार मुखी स्वर कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, वर्तुल वर्ण या अवर्तुल वर्ण। देखिए वर्तुल वर्ण का मतलब ये होता है, वर्तुल वर्ण का मतलब ये होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो होता है ओठ जो है गोलाकार आकृति ले। क्या है? ओठ जो है गोलाकार आकृति ले लेते। जिन वर्णों के उच्चारण में होठ का जो है, होठ का आकार कैसा हो जाए? होठ का आकार गोलाकार हो जाए। कैसा हो जाए? गोलाकार हो जाए। तो कौन सा वर्ड होता है? वर्तुल वर्ड होता है। तो इसमें जो होता है आप पढ़े होंगे उ, बड़ा उ, उसके बाद ओ और औ। तो ये 4 वर्ड जो होते हैं किसमें आते हैं? वर्तुल वर्ड होते हैं। उ, बड़ा उ या ओ और औ। इसको तो वर्तुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। सेकेंड आपका आता है अवर्तुल वर्ण। क्या आता है? अवर्तुल वर्ण आता है। तो अवर्तुल वर्ण जो होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? उच्चारण में होठ जो है, होठ का आकार कैसा हो? होठ का आकार जो है गोलाकार न हो। होठ का आकार क्या हो? गोलाकार न हो। उनको क्या बोलते हैं? वर्तुल अवर्तुल वर्ण। जैसे में अब बाकी छोड़ लीजिए, अ, आ, ई, उसके बाद ए, ऐ, हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 6 4 10। उच्चारण के आधार पर 10 ही होते हैं ना, तो 6 ही हो गया, 4 हो गया। तो अवर्तुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और कोई प्रॉब्लम? तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो होता है स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के जो होता है 2 भेद होते हैं, वर्तुल वर्ण और अवर्तुल वर्ण। वर्तुल वर्ण को ही वृत्ताकार मुखी स्वर बोलते हैं और अवर्तुल वर्ण को जो है अवृत्ताकार मुखी स्वर।
वर्तुल वर्ण होता है जिनके उच्चारण में जो है होठ का आकार कैसा हो जाए, गोलाकार हो जाए। जैसे में ऊ, ओ, देखिए गोलाकार हो रहा है ना। उसके बाद अवर्तुल वर्ण सिंपल अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये सब जो होता है वर्तुल वर्ण। इसके बाद समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर जो होता है, मुखाकृति या विवर के आधार पर जो होता है मुखाकृति, अगला हेडिंग पड़ेगा मुखाकृति या विवर के आधार पर जो होता है स्वर के भेद कितने होते हैं। तो विवर के आधार पर जो होता है स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। पहले कौन कौन सा भेद होता है, एक समृद्ध होता है, समृद्ध स्वर होता है, एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर। क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर होता है। एक थर्ड नंबर पर होता है विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर होता है। और एक होता है फोर्थ नंबर पर अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर होता है। तो मुखाकृति या विवर के खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद, 4। कौन कौन सा, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, उसके बाद विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर होता है। तो 4 भेद होते हैं। तो पहला जो होता है समृद्ध स्वर होता है। तो डायरेक्ट हमसे पूछेगा समृद्ध स्वर क्या होता है। तो समृद्ध स्वर जो होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जो है मुख द्वार जो है लगभग बंद हो। क्या हो, जिन स्वरों के उच्चारण में जो होता है उच्चारण में मुख द्वार क्या हो, मुख द्वार जो है बंद हो। क्या हो, बंद हो। क्या कहलाता है, समृद्ध स्वर कहलाता है। ऐसे कौन कौन से वर्ड आएंगे जिनके उच्चारण में ऐसा लगेगा कि मुख जो है खुल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में कितने वर्ड आते हैं, तो ऐसे में जो होता है आपका वर्ड आता है ई और ऊ आता है। क्या आता है, ऊ और ऊ। क्या आते हैं, ई ऊ और ऊ। आता है अर्ध समृद्ध। क्या आता है, अर्ध समृद्ध आता है। तो अर्ध समृद्ध स्वर जो होता है, तो अर्ध समृद्ध स्वर होता है तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो होता है उच्चारण में मुख द्वार क्या हो, मुख द्वार जो है मुख द्वार आधा बंद हो। क्या हो, आधा बंद हो, तो उनको क्या बोलते हैं, अर्ध समृद्ध बोलते हैं। तो अर्ध समृद्ध में आता है ए और ओ, ए और ओ आता है। तो समृद्ध स्वर में आता है ई, ऊ और ऊ। ई, देखिए ई बोलिए ई, ऊ और ऊ। उसमें आता है ए और ओ। ए और आता है आपका विवृत स्वर। क्या आता है, विवृत स्वर। तीसरे नंबर पर आएगा विवृत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जो होता है मुख द्वार जो है, मुख द्वार पूरा खुला हो। क्या हो, पूरा खुला हो। क्या कहलाता है, विवृत स्वर कहलाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या हो, पूरा खुला हो, विवृत स्वर कहलाता है। इसमें देखिए आते हैं कौन कौन सा, इसमें केवल एक आता है आ। क्या आता है, आ बोलेंगे तो पूरा मुंह जो होता है पूरे से आ बोलते हैं ना। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अर्ध विपरीत। क्या आता है, अर्ध विपरीत स्वर। तो अर्ध विपरीत स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जो होता है क्या हो, मुख द्वार जो है, मुख द्वार आधा खुला हो। क्या हो, आधा खुला हो। तो आधा खुला हो उसको क्या बोलते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहलाता है। इसमें देखिए आपका 3 आते हैं, अ, उसके बाद आए, उसके बाद क्या आता है, औ आता है। तो
तो देख लीजिए विपरीत स्वर होते हैं, विपरीत स्वर में केवल आ आता है, अर्ध विपरीत में क्या आता है अ, आ और औ आता है। उसके बाद अगला आपका हेडिंग पड़ेगा जिह्वा के उच्चारण के आधार पर जो होता है स्वर के भेद। क्या पड़ेगा? जिह्वा के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद पड़ेगा। तो जिह्वा के उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा होता है? अग्र स्वर होता है, उसके बाद आएगा मध्य स्वर होता है, उसके बाद कौन होता है? पश्च स्वर होता है। 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जीभ ये होती है आपकी, जीभ हो गई। जीभ के अगले वाले भाग को क्या बोलते हैं? अग्र स्वर कहा जाता है। बीच वाले पार्ट को मध्य स्वर कहा जाता है और उसके बाद लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लास्ट वाले को पश्च स्वर कहते हैं। तो जीभ के अगले भाग को अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में देखिए 4 आते हैं। कौन कौन सा 4 आते हैं? तो आपका ई, ए और ए। क्या होता है? ई, ए और औ। मध्य स्वर में एक आता है, केवल अ आता है मध्य स्वर में। पश्च स्वर में बाकी आ, उसके बाद उ, उसके बाद ओ, उसके बाद औ आता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग का प्रयोग किया जाता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में जो होता है जीभ के पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है, जीभ के पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है, भाग का प्रयोग किया जाता है। तो भाग का प्रयोग होता है, क्या कहलाता है? पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जो होता है, उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाए, जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाए। जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं, मध्य भाग का प्रयोग हो उसको क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जो होता है, उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का प्रयोग किया जाए, अग्र भाग का प्रयोग हो उसको क्या बोलते हैं? अग्र स्वर कहा जाता है। तो जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये आपको कंप्लीट हो गया होगा तीनों भेद। तो हमने पढ़ लिया मुखाकृति के आधार पर, उसके बाद जो है ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ लिया, उसके बाद जीवा के आधार पर हमने पढ़ लिया। बिठा दे। उसके बाद देखिए अब आपकी हेडिंग पड़ जाती है अर्ध स्वर। क्या होता है? क्या होता है? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर जो होता है, अर्ध स्वर जो होता है, तो अर्ध स्वर जो होता है, देखिए अर्ध स्वर जो होता है आपका य और व, य और व को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। देखिए बाकी तो होता जो है य, र, ल और वो, यानी सभी को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर कहा जाता है। इसमें अगर कोई कहीं कोई क्वेश्चन दे देता है निम्न में से कौन अर्ध स्वर नहीं है, तो 3 को ऑप्शन दिया रहेगा, एक नहीं दिया गया। तो य, र, ल और वो क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर कहा जाता है। यहाँ से आपका जो होता है स्वर के बारे में जो है समाप्त होता है। तो स्वर का जो है महत्वपूर्ण फैक्ट जो होता है आपका क्या होता है? समाप्त होता है। तो स्वर का महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपका यहाँ समाप्त होता है। अब अगले दिन पढ़ेगा आपका जो है आपका व्यंजन चलेगा। अगले दिन आपका जो चलेगा क्या चलेगा? व्यंजन। तो स्वर से संबंधित कितने महत्वपूर्ण थे हमने आपको लिखवा दिया है ना। उसके बाद अगला आपका हेडिंग पड़ेगा व्यंजन, इसको पढ़ेंगे हम लोग का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।